गांव का नाम था कर्णपुर। यहाँ की किंवदंती थी कि बरसों पहले यहाँ एक पिशाचनी रहती थी, पर वो अन्य पिशाचों जैसी नहीं थी। वह निर्दोष लोगों को नहीं खाती थी, बल्कि बुराई करने वालों को दंड देती थी। लोग उसे अच्छी कारण पिशाचनी कहते थे। कई लोग उसकी कहानी को झूठ मानते थे, मगर कुछ बूढ़े बुजुर्ग आज भी रात में उसका नाम लेने से डरते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहीं पिशाचनी रहती थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, झाड़-झंखाड़ उग आए थे और रात होते ही उसके भीतर से धीमे धीमे किसी स्त्री के रोने की आवाज आती। कर्णपुर के लोग हवेली के पास जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन रजत शहर से आया एक युवा पत्रकार इस किंवदंती की सच्चाई जानना चाहता था। रजत रात में टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। वहां अंधेरा था, दीवारों पर अजीब सी लकीरें बनी थीं और हवा में किसी पुराने इत्र की खुशबू तैर रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। कौन है? रजत ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी स्त्री के गाने की आवाज आई। धीमी, करुण, लेकिन सुंदर। गांव की बुजुर्ग गौरी अम्मा ने रजत को बताया, बेटा, यह कोई साधारण प्रेत नहीं, यह रचना नाम की युवती थी। 100 साल पहले जमींदार की हवेली में नौकरानी थी। जमींदार ने उसे धोखा दिया, उसके परिवार को मार डाला। रचना ने बदला लेने की कसम खाई। कहते हैं किसी तांत्रिक ने उसे पिशाचनी बना दिया, मगर उसने शपथ ली कि वो सिर्फ अन्यायी और पापी को ही मारेगी। तब से उसे अच्छी कारण पिशाचनी कहते हैं, क्योंकि उसका कारण न्यायपूर्ण था। रजत ने ये कहानी सुनकर तय किया कि वो सच्चाई सामने लाएगा। अगली रात रजत फिर हवेली गया। इस बार उसे वहां खून की हल्की गंध आई। वह ऊपर चढ़ा और देखा, एक युवती खिड़की के पास खड़ी थी। लंबे काले बाल, लाल साड़ी और उसकी आंखों में अजीब चमक। तुम इंसान हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, रजत बोला। वह मुस्कुराई। सच्चाई जानकर डर नहीं लगेगा? नहीं। फिर उसने अपना नाम बताया, मैं रचना हूं, वही पिशाचनी जिसकी कहानी तुमने सुनी है। रजत ने देखा कि उसके दांत तेज थे, पर उसकी आंखें करुणा से भरी थीं। रचना ने कहा, मैं अब भी इसी हवेली में बंधी हूं। जब भी कोई बुरा आदमी गांव में आता है, मैं उसे उसकी सजा देती हूं। लेकिन मेरा श्राप टूट नहीं पा रहा। मुझे मोक्ष पाने के लिए किसी इंसान को मेरी सच्चाई दुनिया को बतानी होगी और मेरी निर्दोष आत्मा को मुक्त करना होगा। मैंने तुम्हें बुलाया, रजत। मेरी पुकार तुम तक पहुंची। रजत को समझ आया, वो डरावनी नहीं, बल्कि पीड़ित आत्मा है। रजत ने गांव वालों को सच बताने की कोशिश की, मगर गांव का मुखिया भानु ठाकुर उसे झूठा कहता। रात में रजत ने देखा, भानु ठाकुर चोरी छिपे हवेली में आया। उसके हाथ में तांत्रिक की किताब थी। रजत ने सुना, भानु ठाकुर असल में उसी जमींदार का वंशज था जिसने रचना को धोखा दिया था। भानु हवेली के खजाने को पाने के लिए रचना की आत्मा को और काबू में करना चाहता था। रजत ने सब समझ लिया, रचना अब भी अन्याय रोक रही है और भानु उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। उस रात हवेली में तूफान उठा। भानु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रचना दर्द से चीख पड़ी, उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। रजत ने दौड़कर मंत्र की किताब छीनी और आग में डाल दी। तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो? रचना ने पूछा। क्योंकि तुम दोषी नहीं हो, रजत बोला। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। रचना के शरीर से अजीब रोशनी निकली। भानु ठाकुर डरकर भागा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए।
रचना ने आखिरी बार अपने तेज दांत दिखाए और भानु को पकड़ लिया। तूने मेरे परिवार का खून किया था, आज तेरा न्याय होगा। एक चीख के साथ भानु हवा में उठ गया और पल भर में राख बन गया। रजत ने देखा, रचना के चेहरे पर शांति थी। उसकी लाल आंखें अब स्वच्छ हो चुकी थीं। मेरा श्राप खत्म हो गया, रचना ने धीमे से कहा। वो मुस्कुराई, धन्यवाद रजत। मेरी पुकार सुनने वाला इंसान तुम ही थे। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंध में बदलने लगी। हवेली में अंधेरा छा गया, मगर इस बार वहां शांति थी। रजत ने अगले दिन अखबार में लिखा, अच्छी कारण पिशाचनी की पुकार, सदियों पुराना रहस्य सुलझा। उसके बाद हवेली में कोई डरावनी आवाज नहीं आई। गांव वालों ने हवेली के बाहर एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां लोग न्याय और करुणा के लिए प्रार्थना करने लगे। रचना की आत्मा को शांति मिली और उसकी कहानी आज भी गांव में बच्चों को यह सिखाती है कि हर डरावना चेहरा बुरा नहीं होता।